हेलो गाइस, वेलकम टू सीपीएल। कल मैंने आपको वेंसडे को लास्ट 1 वीक के आईआर की क्लास देनी थी, बट यार लास्ट 1 वीक में ना आईआर में कुछ काम का ऐसा हुआ ही नहीं है जो हमारे एग्जाम में टेस्ट हो सके। तो मेरे को लगता है बच्चों के पास और इतना कुछ है पढ़ने के लिए, वो पढ़ लें। बट एक चीज मुझे ना लास्ट 1 वीक में लगी कि यार हमें कर लेनी चाहिए। इकोनॉमिक्स में भी इसको करवाएंगे, लेकिन मुझे लगा कि मैं इसकी एक डेडिकेटेड आपको छोटी सी वीडियो प्रोवाइड कर दूं। ये 10-15 मिनट्स की वीडियो है बच्चे। इस वीडियो को आप अच्छे से याद करना, जो जो पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में मेंशन करूंगा ये हमें यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है, हमारी कंट्री का जो फॉरेन ट्रेड है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इसके लेके एक पॉलिसी आती है जिसको हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। यूजुअली 5-7 साल बाद एक पॉलिसी आती है। 10 में आई थी, फिर 15 में आई थी, अब हमारे पास 23 में पॉलिसी आ गई। तो पहली चीज तो यही है कि आपको अगर पहला एमसीक्यू ये बनता है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हर साल आती है, तो ऑप्शन वुड बी इनकरेक्ट। अब है क्या ये पॉलिसी? मिनिस्ट्री कौन सी निकालती है इस पॉलिसी को? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज पॉलिसी को लॉन्च करती है 1 अप्रैल 2023 से, मतलब कि इस साल के इसी महीने से इसको हम स्टार्ट कर देंगे, ये वाली पॉलिसी एप्लीकेबल हो जाएगी। अब इसने टारगेट क्या सेट किया, हमें याद रखना है। $2 ट्रिलियन का टारगेट सेट किया है फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय 2030। ये अपने को याद रखना है कि हम क्या चाहते हैं कि 2030 तक इंडिया $2 ट्रिलियन का जो है वो एक्सपोर्ट करे दुनिया में। अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होती क्या है? ये एक पॉलिसी होती है जो ना बहुत सारी चीजों की बात करती है। मतलब आप इसको समझो पहले कि यार देखो, मैं एक एक्सपोर्टर हूँ, मेरे कितने सारे इश्यूज होंगे। मान लो मैं एक्सपोर्टर भी हूँ, मैं इंपोर्टर भी हूँ। पहली चीज तो ये है कि यार मेरे को लगता है मैं कौन कौन सा मटेरियल इंपोर्ट कर सकता हूँ, मेरी कंट्री कौन सा मटेरियल इंपोर्ट करना अलाउ करती है। पहले तो मटेरियल की डिस्कशन हो गई। फिर उसके बाद मान लो मेरी कंट्री ने बोला है कि यार अगर तुझे कोई चीज एक्सपोर्ट करनी है तो एक काम करना है, तुमने ना ये 10 डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं। अगर मैं वो 10 डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवा पा रहा हूँ तो मुझे क्या पनिशमेंट होगी या क्या पेनल्टी होगी, वो भी उस पॉलिसी में मेंशन होता है। अगर मैं कोई ऐसी चीजें होंगी जो इंडिया चाहेगा कि यार ये चीजें हम ज्यादा एक्सपोर्ट करें। फॉर एग्जाम्पल आप खुद सोचो, अगर कोई चीज ऐसी है जिससे हमारे यहाँ पर वुमेन को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, कोई चीज ऐसी है जिससे लोकल क्राफ्ट को एक्सपोर्ट करता हूं, अगर मैं कोई लोकल क्राफ्ट, तो आम लोग जो छोटे छोटे शहरों में रह रहे हैं, छोटे छोटे गाँव में रह रहे हैं, चंदेरी की साड़ी, महेश्वरी की साड़ी, ऐसी ऐसी चीजें अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूँ तो आम लोगों को बहुत ज्यादा रोजगार मिलता है। तो सरकार क्या करेगी, इस तरह से मेंशन करेगी कि किन चीजों को हम इंसेंटिव कर रहे हैं एक्सपोर्ट में, किन चीजों को हम डिस्करेज कर रहे हैं। सिमिलरली मान लो अगर मैं बहुत सारे कोई मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, अच्छे अच्छे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो आपको खुद को पता है कि यार एक तो मैं से मान लो आयरन एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, एक है कि आयरन में मैं वैल्यू ऐड करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, बहुत अच्छा मैंने कोई प्रोडक्ट बना दिया। अब इसमें सोचो कितना अच्छा प्रोडक्ट है, कितनी सारी वैल्यू ऐड हुई है, इसको फिनिश गुड को एक्सपोर्ट करके इंडिया को फायदा होगा। तो इस तरह से जो है गवर्नमेंट अपनी डिटेल्ड फॉरेन पॉलिसी देती होती है। नाउ अब है क्या इस बार पॉलिसी में, था क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये हम समझते हैं। सबसे पहली चीज तो ये थी कि इसके कुछ टारगेट्स हैं कि हम ना, ऑफ कोर्स कॉमन सेंस है, रेवेन्यू को इंक्रीज करेंगे, एक्सपोर्ट को एनकरेज करेंगे। सिर्फ सेंटर नहीं, स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स के साथ में भी कोलैबोरेट करेंगे। तो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मिर्जापुर, फरीदाबाद वगैरह, वाराणसी, जो हमें जिनका नाम याद रखने हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। सिमिलरली आपकी कंट्री का एक्सपोर्ट कब बढ़ेगा? जिस समय आपकी ट्रांजैक्शनल कॉस्ट कम होएगी। किसी भी चीज को हमें एक्सपोर्ट करना है तो सस्ता पड़ेगा तभी होएगा। चाइना में देखो कितने सस्ते में चीजें एक्सपोर्ट की जाती हैं। सिमिलरली डोमेस्टिक कंज्यूमर जो है उनके लिए भी बहुत सारी चीजें इस पॉलिसी में दी जाती हैं। अब सिग्निफिकेंस क्या है? आज इंडिया का जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है वो $760 बिलियन के आसपास का है, और हम क्या चाहते हैं कि 2030 तक कितना चला जाए, $2 ट्रिलियन। अभी हमने किया ना टारगेट। फिर उसके बाद में कुछ सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल्स। ये वो सेक्टर्स हैं जिसमें हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमें इंडिया अपने इन सेक्टर्स में जो ऑलरेडी हमारी जो एडवांटेज है उसको मैक्सिमम यूज में लेके आए। तो इस तरह की चीजें हैं। अब इसमें हमें जो ढंग से देखना है वो क्या है कि मेजर एरियाज क्या है। सबसे पहला फीचर आपने देखना है प्रोसेस री इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन। इससे क्या होगा, बेसिकली सरकार ये चाहती है कि हम ऑटोमेटेड आईटी सिस्टम्स के थ्रू एमएसएमई जो हैं, जो जो स्मॉल लेवल की जो कंपनीज हैं, इनका एक्सपोर्ट बढ़ाएं।
क्योंकि देखो 38% जो है इंडस्ट्री वो एमएसएमई है, तो हम चाहते हैं कि इनका जितना ज्यादा हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे उतना ज्यादा देखो ना, एक छोटी सी कंपनी 10-10 15-15 लोगों को जॉब पे रखी होती है, तो जितना ज्यादा एमएसएमई का एक्सपोर्ट बढ़ेगा ज्यादा डॉलर इनफ्लो भी होगा, जॉब्स भी ज्यादा होंगी, ज्यादा सस्टेनेबल, ज्यादा वेल स्प्रेड आउट इवन डेवलपमेंट होती है उससे। दूसरा, जैसे मैंने आपको बोला था टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस में इन्होंने 4 टाउन्स नए ऐड किए हैं, फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद एंड वाराणसी। अगर आपके घर पे कोई भी मेटल की कोई सुंदर सी ट्रे पड़ी है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो मुरादाबाद में बनी होगी। सिमिलरली वाराणसी में बहुत सारी प्रोडक्शन होती है हैंडलूम्स की, हैंडीक्राफ्ट्स की, कारपेट्स की। फरीदाबाद में ऐसा बोलते हैं कि आपको पता है कि घर घर में एक छोटी सी इंडस्ट्री लगी हुई है माइक्रो लेवल पर। तो इसी तरह से ये 4 टाउन्स के आपको नाम याद रखने हैं, फरीदाबाद, मिर्जापुर तो सबको याद ही रहेगा, मुरादाबाद और वाराणसी। किस चीज़ के लिए? हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, कारपेट्स और जो स्मॉल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस में ये 4 टाउन्स ऐड किए गए हैं। सिमिलरली जो एक्सपोर्टर्स होंगे अब उनकी भी रैंकिंग हुआ करेगी। कैसे? 2 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है, कुछ क्राइटेरिया सरकार देगी, वो क्राइटेरिया आपको इकोनॉमी में करवाएंगे हम। उस क्राइटेरिया के बेसिस पे एक्सपोर्ट फर्म्स की रिकॉग्निशन हुआ करेगी कि ये 5 स्टार रेटिंग वाली कंपनी है, 2 स्टार वाली है, 3 स्टार वाली है, कौन सी है। और ईच वन टीच वन जैसे होता है वैसे ही फिर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस जो है उसको भी असेस किया जाएगा। तो आपको ये चीज याद रखनी है, छोटे छोटे से पॉइंट कि यार हाँ, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस कौन से है, रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपोर्टर्स होगी, एमएसएमई को हम सपोर्ट करेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो इस तरह की चीजें आपको याद रखनी है। अब उसके बाद में कॉमन सी चीज जो आपको मतलब कॉमन सेंस है कि सब कुछ दिल्ली में बैठ के दिल्ली की सरकार तो नहीं कर सकती, तो वो क्या कर रहे हैं, प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट्स। इसके अंदर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में और डिस्ट्रिक्ट्स के साथ में कोलैबोरेशन करेंगे, ताकि जैसे फॉर एग्जांपल आप ये लगा लो कि लेट्स से कोई कॉपर का कोई प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत अच्छे बनते हैं होशियारपुर में। होशियारपुर एक टाइम पे बहुत अच्छा सेंटर होता था मैन्युफैक्चरिंग का। अब दिल्ली की सरकार कोई पॉलिसी लेके आ रही है, वो पंजाब के साथ में भी कोलैबोरेट करे और होशियारपुर के साथ में भी कोलैबोरेट करे, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी जो है, जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, वो तो इंडिया की बनेगी, होशियारपुर की तो नहीं बनेगी, ना पंजाब की बनेगी। तो द कनेक्शन शुड बी विद द स्टेट एज वेल एज विद द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी, चलिए आगे। उसके बाद कपल ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। पहली ये है, अगेन ये आपको इकोनॉमी में डिटेल में करवाएंगे, ईपीसीजी स्कीम। ये एक स्कीम पुरानी चली आ रही है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो कैपिटल गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स होते हैं वो वाली मशीन्स जिनको हम यूज करते हैं आगे के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने नट बोल्ट बनाने हैं, नट बोल्ट बनाकर मैंने एक्सपोर्ट करने हैं, तो वो मशीन जिससे नट बोल्ट बनते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। तो जो कैपिटल गुड्स हैं उनकी इंपोर्ट ड्यूटी पर मुझे 0 कस्टम ड्यूटी लगेगी। तो मैं बोलूंगा कि जी देखो मुझे रशिया से ना 4 मशीन इंपोर्ट करनी है, या मुझे यूके से 4 मशीन इंपोर्ट करनी है। मुझसे पूछेंगे क्यों करनी है, मैं बोलूंगा कि फिर मैं नट बोल्ट बनाकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करूंगा, इतने सारे लोगों को जॉब मिलेगी, इंडिया को डॉलर मिलेगा, हमारी इकोनॉमी प्रॉस्परस होती है। तो अब वो मशीन जब मैं इंपोर्ट करूंगा, अगर वो लाख रुपए की मशीन है लेकिन मुझे वो 2 लाख रुपए की पड़ रही है बिकॉज मुझे उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है 100%, तो आप इसको 0 कर दो, लाख रुपए की कर दो कि कोई मेरे को इंपोर्ट ड्यूटी ना लगे। तो इस तरह की जो है ना बहुत सारी चीजें में सरकार जो है स्कीम्स के अंदर कैपिटल गुड्स को 0 कस्टम ड्यूटी के अंदर देती है फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन, कि मेरे को एक्सपोर्ट करना है। इसका बहुत लोग मिसयूज भी करते हैं इस स्कीम का, बट एनीवेज। तो ऐसे ही अब एक और स्कीम ऐड हो रही है पीएम मित्रा, वो भी यही करेगी कि एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट देगी। तो इसी चीज के अंदर अब क्या ऐड कर दिया गया है, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, वर्टिकल फार्मिंग इक्विपमेंट, जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, ये सब भी एलिजिबल हैं कि यदि मुझे से सरकार से कुछ बेनिफिट्स चाहिए तो सरकार इन चीजों की अगर मैं इन इंडस्ट्रीज में काम करना चाहता हूँ, हाइड्रोजन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एटसेट्रा, तो जो मुझे मशीनरी चाहिए उसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। सिमिलरली अगर मुझे मटेरियल इंपोर्ट करना है, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि जी मुझे ना कहीं से कोई कपड़ा इंपोर्ट करना है और फिर मैं शर्ट्स बनाकर, ट्राउजर्स बनाकर पूरी दुनिया में बेचूंगा, तो उसके लिए देखो अब ट्राउजर बनाने के लिए कितने लोगों को मैं जॉब्स दूंगा। सिंपल कपड़ा मुझे इंपोर्ट करने दो आप वियतनाम से, और मेरी यहाँ पर जो है प्रोडक्शन यूनिट है, यहाँ पर हम बनाएंगे प्रोडक्ट्स और हम फिनिश प्रोडक्ट बेचेंगे अच्छी सी ब्रांडिंग करके।
तो सरकार क्या बोलेगी कि ठीक है, आप जैसे मशीन्स इंपोर्ट कर सकते हो कम ड्यूटी में, वैसे ही हम कोई स्कीम लेके आ रहे हैं जिसके अंदर आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी कर सकते हो। तो उस चीज में सरकार ने अभी क्लोथिंग सेक्टर को भी ऐड कर दिया है। ठीक है जी। तो इसके बाद में एक चीज और जो सरकार ने इंपॉर्टेंट की है वो है एमनेस्टी स्कीम। जैसे एक सरकार की स्कीम है जो आपको इकोनॉमी में करवाएंगे या करवाई होगी, करवाएंगे तो पक्का ही, जिसका नाम है विवाद से विश्वास। देखो, कोई भी पर्सन है, कोई जो बिजनेसमैन है इंडिया में, हमें एक चीज समझनी है कि यार दुनिया में प्रॉस्पेरिटी तो बिजनेस कम्युनिटी ही लेके आएगी, इंडिया में जॉब्स भी बिजनेस कम्युनिटी लेके आएगी। सरकार कितनी जॉब्स दे देगी, कितने ही लोग सरकार में एम्प्लॉय हो सकते हैं, रेयरली। तो हमें अपने बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट करना है, उनको कॉन्फिडेंस देना है। ये जो माइंडसेट है कि सरकार और बिजनेस, जो बिजनेसमैन है, ये दोनों आपस में दुश्मन है या एक दूसरे का खून चूसने के लिए बने हुए हैं, इस माइंडसेट से बाहर निकलना है। तो इसलिए बोला है विवाद से विश्वास, देयर शुड बी अ ट्रस्ट, देयर शुड बी ट्रस्ट बिटवीन एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, ट्रेडिंग एंटिटीज एंड द गवर्नमेंट। तो उसमें अगर कोई भी पर्सन है जिनके पुराने से मान लो बहुत सारे, उन्होंने सरकार को कुछ स्कीम्स के अंडर उनकी कोई ऑब्लिगेशन बनती थी सरकार को कुछ पैसे जमा करवाने की, उनकी अगर कोई ऑब्लिगेशन बनती थी सरकार को कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की, तो वो उनको एक वन ऑफ टाइम मिल रहा है कि आप एक काम करो, एक स्कीम है, इसके अंदर अगर आप इतना परसेंट हमें सबमिट करवा दोगे तो आपको एमनेस्टी, मतलब कि आपको माफ कर दिया जाएगा। सो इट्स लाइक दिस की मान लो मेरे सरकार ने, मैंने पिछले 10 साल से कोई एबीसीडी को टैक्स था, मैं नहीं दे रहा था, सरकार अब मुझे बोलती है कि यार देखो, अगर आपका 100 रुपये टैक्स बनता है आज तक का, आप एक काम करो 95 रुपीज करवाओ और बस आपको वन ऑफ हम पुराना आपका सारा वो वाइप ऑफ कर देते हैं, आप भी कॉन्फिडेंस से काम करो, हम भी करते हैं। या सरकार ये भी बोल सकती है कि मान लो मेरा 100 रुपये टैक्स बनता था आज तक का, लेकिन ये ना सबमिट करवाने की वजह से लेट्स से पर्सन को पनिशमेंट भी मिलती है, तो सरकार बोलेगी कि यार आप 105 रुपये सबमिट करवाओ, ये 100 रुपये ही सबमिट करवाओ और हम पनिशमेंट कैंसिल कर देंगे, ये वन ऑफ स्कीम है, डेडलाइन के साथ आ रही है। तो इस तरह की एमनेस्टी स्कीम सरकार की आती रहती है। इससे होता क्या है, इससे लिटिगेशंस कम होती हैं, सरकार के और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके बीच में केसेस कम होते हैं, ट्रस्ट बनता है। तो इस तरह की चीजें आपको इस स्कीम की याद रखनी है, एज ए सेड एमनेस्टी स्कीम्स याद रखनी है। ये जो है, अगर आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर आप सामान बेच रहे हो तो उससे रिलेटेड कुछ पॉलिसीज हैं जो मेरे को लगता है कि ज़्यादा सूटेबल आपको रहेंगी इकोनॉमी की क्लास में। बट ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको याद रखना है। पीएम मित्रा स्कीम को आप थोड़ा सा पढ़ेंगे। ड्यूटी फ्री जो है एएएस के अंडर रॉ मटेरियल भी ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। 4 सेंटर्स और ये जो 5 स्टार रेटिंग है, ये आपको प्रीलिम्स में पूछे जाने के बहुत चांसेस हैं। तो 4 सेंटर्स है फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद एंड वाराणसी, और जो रेटिंग है वो है 2 स्टार, 4 स्टार एंड 5 स्टार एक्सपोर्टर्स की। और जो टारगेट है हमारा वो है अब $2 ट्रिलियन का, और जो करंट है वो है 760 के आसपास, $760 बिलियन। सो आई होप आपको ये थोड़े से ट्रेड पॉलिसी समझ आई होगी, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। आई सी यू नेक्स्ट वेडनेसडे विद IR करंट अफेयर्स। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।